क्या भारतीय जनता पार्टी माफी मांगेगी? क्या नीच गोदी मीडिया माफी मांगेगा? खबर सिर्फ एक पंक्ति के है दोस्तों। सीबीआई, जिसे जिम्मा दिया गया था सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच करने का, उन्होंने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में दो चीजें स्पष्ट कर दी हैं। पहली बात, यह एक साधारण मामला था आत्महत्या का, और दूसरी बात, रिया चक्रवर्ती या उनके परिवार के किसी भी सदस्य का कोई दोष नहीं है। याद कीजिए दोस्तों, बिहार के चुनाव होने वाले थे। कोरोना के बीचों बीच सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला सामने उभर कर आता है, और सिर्फ इसलिए कि बिहार के चुनावों में इसका फायदा उठाया जा सके, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत की पृष्ठभूमि बिहार की थी, भारतीय जनता पार्टी ने अपने पालतू मीडिया और समीर वानखेड़े, जी हां, इस शख्स का भी एक बहुत अहम किरदार था, इन्होंने पूरा मामला रचा। और अब वही सीबीआई कह रही है कि यह बहुत ही साधारण मामला था आत्महत्या का, और रिया चक्रवर्ती का कोई दोष नहीं। आज मैं पूछना चाहता हूं कि क्या रिपब्लिक न्यूज का यह संपादक माफी मांगेगा? क्या नविका कुमार माफी मांगेगी? क्या यह वाहियात आदमी जो उछल रहा था उस वक्त जब रिपोर्टर था रिपब्लिक में, और बाद में अब यह भाजपा का प्रवक्ता बन गया है, क्या यह माफी मांगेगा? क्या रजत शर्मा माफी मांगेंगे? क्या आज तक माफी मांगेगा? निहायत ही शॉकिंग बात है दोस्तों, किस तरह से आपने एक परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। और अब भारतीय जनता पार्टी के अंतर्गत आने वाली सीबीआई ने अपनी क्लोजर रिपोर्ट में स्पष्ट कर दिया है कि रिया की कोई गलती नहीं है। आज मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, किस तरह का जहर उगला गया था आपके स्क्रीन पर, किस तरह से इस लड़की को बदनाम किया गया था। आज तक रिया करती थी काला जादू। इसमें कई दिक्कतें हैं दोस्तों। आप एक लड़की के चरित्र को बर्बाद कर रहे हैं। दूसरी बात, आप अंधभक्ति को बढ़ावा दे रहे हैं अपने न्यूज चैनल पर। कायदे से इस चैनल को 1 महीने के लिए बंद कर दिया जाना चाहिए था, मगर इस तरह का जहर चल रहा था। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को फायदा मिलेगा बिहार चुनावों में। और आप जानते हैं, सिर्फ एक राजनीतिक कारण नहीं था, दूसरा राजनीतिक कारण यह शख्स उद्धव ठाकरे और उनका बेटा आदित्य ठाकरे। महाराष्ट्र में सरकार चल रही थी, इनकी कोशिश थी कि उद्धव ठाकरे को बदनाम किया जाए और उनके बेटे को जेल में डाला जाए। उसकी मैं चर्चा करूंगा कुछ देर बाद। मगर यह देखिए, सुशांत का रिया पर काला जादू, रिया का तंत्र मंत्र और तिजोरी, और फिर यह वाहियात अर्नब गोस्वामी, द डिबेट, रियाज पीआर मशीनरी फेल्स मिजरेबली। मैं आपको बतलाऊंगा दोस्तों कि आखिर क्या कहा गया है सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट में। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि रिया चक्रवर्ती का परिवार क्या कह रहा है। मैं आपको यह भी बतलाऊंगा कि इस मामले में क्या कहना है कांग्रेस का। मगर सबसे पहले इस वाहियात एंकर को देखिए, कितना ड्रामा किया था इसने। अपने स्टूडियो में बैठ के ड्रग्स दो चिल्ला रहा था। ये देखिए, ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। वो कहती है मुझे ड्रग दो, मेरे लिए घर चलाओ। फिर बात वहां नहीं रुकती। ये आदमी आज की तारीख में भाजपा का प्रवक्ता बन गया है, मगर देखिए किस तरह की हरकतें कर रहा था। इसे आप पत्रकारिता कहते हैं? इसे आप पत्रकारिता कहते हैं? मैं भाजपा से एक सवाल पूछना चाहता हूं। हर किस्म का नीच, वाहियात और अभद्र व्यक्ति आपकी पॉलिटिकल पार्टी में जगह कैसे पा लेता है? देखिए क्या हरकतें की थी इसने। 129 कार्ड और दोस्तों 129 कार्ड और सुशांत सिंह राजपूत के मेरे साथ आशुतोष भी जुड़ रहे हैं। आशुतोष, बड़ा डेवलपमेंट क्या है? बड़ा डेवलपमेंट आशुतोष ये है कि 302 का केस दर्ज होगा, मतलब मर्डर का केस दर्ज होगा। आशुतोष, अगर मर्डर का केस दर्ज होगा तो रिया गैंग जो है उसके खिलाफ भी मर्डर को एबेट करने का केस दर्ज होगा। मतलब जो सुसाइड कह रहे थे उनको जाना होगा जेल। आशुतोष, और फिर आपको याद है, समीर वानखेड़े ने पूरा एक जाल रचा था जिसमें आधे बॉलीवुड को फंसाने की कोशिश की गई थी। याद कीजिएगा किस तरह से दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, श्रद्धा कपूर, सबको पूछने के लिए बुलाया गया था, पूछताछ के लिए बुलाया गया था, उन्हें बदनाम किया गया था। दीपिका पादुकोण के बारे में न्यूज चैनल्स ने न जाने क्या क्या कचरा चलाया था, और इस सब के पीछे यह सारी जानकारी एक शख्स मुहैया करा रहा था, समीर वानखेड़े। उस वक्त यह न्यूज चैनल्स का सिंघम बना हुआ था दोस्तों। और मैं आपको बतलाता हूं, दीपिका पादुकोण पूछताछ के लिए जा रही थी तो क्या ड्रामा हो रहा था, देखिए। बारे में जानकारी मिली थी, वो यही मिली थी कि दीपिका पादुकोण किस तरह से दीपिका आगे वाली ब्लैक वाली गाड़ी हम उसी के बिल्कुल बगल में वो गाड़ी हम लगाएंगे। और ये देखिए रिपब्लिक भारत इस वक्त दीपिका की गाड़ी के बगल में गाड़ी है। क्या दीपिका ड्रग्स लेती है? दीपिका
मैं फिर पूछना चाहता हूं कि क्या ये लोग माफी मांगेंगे? क्या अर्नब गोस्वामी, नविका कुमार, रजत शर्मा, आज तक न्यूज चैनल, ये तमाम न्यूज चैनल्स माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे? तुमने एक परिवार को लगभग बर्बाद कर दिया था। तुमने रिया और उनके भाई, उनके पिता के लिए ऐसे हालात पैदा कर लिए थे कि उनके लिए जिंदा रहना एक विकल्प नहीं रह गया था। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, रिपोर्ट में क्या कहा गया है आपके स्क्रीन पर। यह मामला आत्महत्या का साधारण मामला है। सूत्रों की माने तो सीबीआई को जांच के दौरान कोई ऐसा सबूत नहीं मिला जिससे साबित होता है कि अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को आत्महत्या के लिए मजबूर किया गया हो। मजबूर भी नहीं किया गया क्योंकि यही आरोप रिया पर था। दूसरी बात, इस क्लोजर रिपोर्ट में अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार को क्लीन चिट दे दी गई है, यानी कि नो मर्डर, कोई दाऊद इब्राहिम नहीं, कोई सलमान खान नहीं। आपको याद है रिपब्लिक का एक कचरा संपादक सलमान खान के बारे में कहा था, कहां हो, याद है आपको? मजाक नहीं कर रहा हूं, इसमें न जाने कितने मीम्स बने थे। देखिए क्या ड्रामा हो रहा था। वो सलमान जो इतना बोलता था ना, कहां है? कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? क्या बातें कर रहे हैं? बात क्या हो रही थी और कहां जा रहे हैं आप? बोलती बंद क्यों? सर अर्नब जी आप क्या बोलती नहीं, मैं बोल रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं, जवाब देना। मैं पूछ रहा हूं सलमान खान का नाम लेकर। अर्शे को भी मैं जवाब देना। कहां है सलमान खान? तो स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मौका है रिया और उनके परिवार के लिए, और सलाम है रिया को दोस्तों। क्या शख्सियत है आप रिया, सलाम है आपको। ये सब के बावजूद रिया अब भी जद्दोजहद कर रही हैं। हाल ही में मैंने उनका एक पॉडकास्ट देखा था, आमिर खान के साथ उनका पॉडकास्ट चल रहा था। अब रिया पॉडकास्ट कर रही हैं। फिल्म इंडस्ट्री में कुछ लोग उनकी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर रिया का जो करियर पटरी से उतर गया है उसे दोबारा पटरी पर लाने में बहुत मुश्किल लगेगी। उनके वकील हैं सतीश मान शिंदे। उन्होंने क्या कहा, इस पर गौर किया जाए। सतीश मान शिंदे ने कहा कि हम सीबीआई का धन्यवाद करते हैं कि उसने इस केस के हर एंगल से जांच की और इसे बंद कर दिया। उन्होंने कहा कि रिया के परिवार और मेरी टीम और मुझे परेशान किया गया था। रिया चक्रवर्ती के वकील सतीश मान शिंदे ने कहा कि मुझे गर्व है कि मैंने एक फौजी के परिवार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि मैं रिया चक्रवर्ती और परिवार को सलाम करता हूं। रिया को अनकही मुसीबतों का सामना करना पड़ा। यह देखिए दोस्तों, मीडिया के गिद्ध किस तरह से रिया को घेरे हुए थे। इस दोजक, इस नर्क से रिया गुजर रही थी। और जैसे मैंने कहा, निशाने पर सिर्फ बिहार के चुनाव नहीं थे, क्योंकि याद कीजिए उस वक्त मुंबई में, या ये कहा जाए महाराष्ट्र में, मुख्यमंत्री कौन थे? उद्धव ठाकरे। और निशाने पर किसे लिया गया? आदित्य ठाकरे को। दिशा सालियान मामले में, जो कि सुशांत सिंह राजपूत की टीम में थी, उसको लेकर आदित्य पर भी निशाना साधा गया। और बात वहां नहीं रुकती। याद कीजिएगा, अनिल देशमुख जो कि गृह मंत्री थे उस वक्त, उन्हें बाद में जेल भेज दिया गया था एक अन्य मामले में, और उन पर देवेंद्र फडणवीस ने दबाव बनाया था कि तुम रिया चक्रवर्ती मामले में आदित्य ठाकरे का नाम लो। यह बात खुद अनिल देशमुख ने मुझे इंटरव्यू में कही थी। क्या पॉलिटिकल पार्टी है भाई ये, क्या गजब की घटिया सोच है ये, क्या सोच है ये। अपनी राजनीति के लिए तुम इस देश में हिंदू मुस्लिम करते हो, अपनी राजनीति के लिए तुम झूठ के लिए अपने विपक्ष के नेताओं के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हो, अपनी घटिया और नीच राजनीति के लिए तुम जो है पूरे परिवार यानी रिया चक्रवर्ती को बर्बाद करने में तुल गए थे। क्यों? क्योंकि तुम्हें बिहार में जीत चाहिए थी। क्यों? क्योंकि तुम महाराष्ट्र में अराजकता बचाना चाहते थे। और ये गोदी मीडिया देखिए किस तरह का असर चलाया था, काला जादू और न जाने क्या क्या। मुझे याद आता है दोस्तों रफी साहब का वो गाना, यूं तो हमने लाख नीच देखे हैं, तुमसा नहीं देखा। क्षमा चाहूंगा रफी साहब, आपके इस खूबसूरत रूमानी गाने को मैं यहां इस्तेमाल कर रहा हूं, मगर अभी जब मैं कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं तो अचानक ये गाना याद आ गया। मैंने बहुत ही सुरीले अंदाज में इन लोगों का पोल खोल कर दिया है।
जाहिर सी बात है दोस्तों, कांग्रेस ने भी इस पर करारा प्रहार किया है। क्लोजर रिपोर्ट के दाखिल होने के बाद कांग्रेस ने निशाना साधते हुए कहा कि अब बीजेपी की गंदी राजनीति उजागर हो गई है। कांग्रेस की महाराष्ट्र इकाई ने शनिवार को कहा कि बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत के कथित आत्महत्या मामले में सीबीआई द्वारा दाखिल क्लोजर रिपोर्ट से पता चलता है बीजेपी की लाश पर सियासी रोटी सेकने की गंदी राजनीति उल्टी पड़ गई है। यही तो करते हो तुम भारतीय जनता पार्टी। लाश पर राजनीति क्या गलत कहा यहां कांग्रेस ने, बताओ क्या गलत कहा? तुम एक वर्ग को बदनाम करते हो, उनके खिलाफ एक भीड़ खड़ी करते हो। तुम जो पत्रकार, मेरे जैसे पत्रकार जो तुमसे सवाल खड़ा करते हैं, तुम मेरे खिलाफ एक भीड़ खड़ी करती हो। मैं अपनी सुरक्षा को लेकर हमेशा आशंकित रहता हूं। सोचो, 24 घंटे कई महीनों तक इस लड़की रिया चक्रवर्ती को बदनाम किया गया। अब भी ऐसे दीवाने घूम रहे हैं सड़कों पर जिन पर सीबीआई की इस क्लोजर रिपोर्ट का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सोचिए किस तरह से इनकी जान हमेशा खतरे में रहेगी। अरे मेरे अपने दोस्त, सभ्य समाज के अच्छी जगहों पर काम करने वाले डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, गोदी मीडिया में जो कचरा आ रहा था उस पर विश्वास कर रहे थे, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें बिहार में चुनाव जीतना था, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें उद्धव ठाकरे को पद से हटाना था। दिस इज सो शॉकिंग दोस्तों। इस घटनाक्रम ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट ने एक्सपोज किया है भाजपा को, गोदी मीडिया को, और सबसे बड़ी बात, इस वाहियात आदमी को प्रवक्ता रखना जो यहां पर उछल रहा है बंदर की तरह। इससे पता चलता है कि पूरा खेल क्या था। इससे पता चलता है कि चैनल में रहकर यह आदमी जो कर रहा था, इसमें सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा आगे बढ़ाना था और इसके अलावा खुद को टटोलिए दोस्तों। सवाल सिर्फ इस गोदी मीडिया या भाजपा से नहीं है, आप खुद को टटोलिए। आप जो आए दिन इस जहर पर विश्वास करते हो, आपको अंदाजा नहीं आप क्या बनते जा रहे हैं। जो मैं आपसे बार बार कहता हूं, क्योंकि इस झूठ पर विश्वास करके, ऐसे कार्यक्रमों को देखकर, उन्हें टीआरपी देकर आपने कहीं ना कहीं खुद को एक्सपोज किया है। कानून के चलन के हिसाब से आपको चलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, इस आदमी को देखिए, समीर वानखेड़े। इस आदमी ने रिया चक्रवर्ती की जिंदगी लगभग बर्बाद कर दी। उसके बाद ये यही कोशिश शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ कर रहा था, जब एक झूठे मामले में उन्हें फंसा दिया गया। आर्यन भी बरी हो गए, मगर आर्यन इसलिए बरी हुए क्योंकि वो शाहरुख खान के बेटे थे। अगर आर्यन एक आम इंसान होता, एक आम मुसलमान होता, तो मैं दावे के साथ कह रहा हूं वो अब भी जेल में होता। आप समझ रहे हैं समाज कहां जा रहा है? कि सत्ता में बैठी एक पॉलिटिकल पार्टी किस तरह से मीडिया, नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो अपनी एजेंसी के अंदर लोगों का इस्तेमाल करती है जो वसूली में लगे हैं। ये सब चल रहा है दोस्तों इस देश में। बताइए, आज जो मैंने तमाम बातें बताई, इसमें क्या गलत था? शर्म तुमको आती नहीं मगर बीजेपी, और शर्म तुमको आती नहीं नीच और घटिया मीडिया।